गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है बुढ़ापा। सिर्फ बुढ़ापा नहीं, बूढ़ा दिखना। बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जन्म से लेके मृत्यु तक, साल दर साल हम बदलते रहते हैं। हर दिन हमारे अंदर कुछ बदलाव होते रहते हैं। 6 महीने में या 1 साल के दौरान स्पष्ट रूप से ये बदलाव हर कोई जान सकता है, समझ सकता है। बच्चे होते हैं तो लगता है कब एक बार बड़े हो जाएं। बड़े होते हैं तो फिर लगता है कब एक बार स्ट्रांग बन जाए। और फिर उसके बाद आता है बुढ़ापा। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं। बुढ़ापा छिपाने की कोशिश कुछ लोग करना चाहते हैं। बुढ़ापा तो छिपाए नहीं छिपता। जितना छिपाने की कोशिश आप करोगे वो उतना स्ट्रांगली सामने आ जाता है। अगर कोई एक्टर या अगर कोई एक्ट्रेस लाइमलाइट में खड़ी है मेकअप लगा के, तो शायद उस वक्त वो थोड़ी जवान दिख भी सकती है। लेकिन कॉमनली उसी मेकअप में, उसी लाइमलाइट में डायरेक्टली जब लोग उसको देखते हैं तो उनको पता चलता है कि इसने मेकअप किया है, ये लाइट की वजह से है, वगैरह वगैरह। ये भी बात ठीक है कि जो उनका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के हिसाब से उनको वो सभी चीजें करनी जरूरी है। लेकिन अगर कोई आम इंसान देवानंद को देखता है या अमिताभ बच्चन को देखता है या कोई औरत रेखा को या माधुरी दीक्षित को देखती है तो उसको लगता है कि मैं क्यों नहीं दिखती इतनी जवान। इसकी भी उम्र 50 है या इसकी भी उम्र अभी 70 हो चुकी है, तो मैं क्यों नहीं दिखती ऐसी, मैं ऐसा क्यों नहीं दिखता। और फिर वो न जाने क्या 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 पैतरे अपनाने शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि लाइमलाइट में अगर आप खड़े हो, स्पॉटलाइट पे अगर आप खड़े हो और अगर किसी फोटो के दौरान आप दिख भी सकते हो थोड़ा जवान, लेकिन आम तौर पे ये होता नहीं है। आम तौर पे क्या होता है, गलत मत समझिएगा, लेकिन ऐसा प्रयास करने वाले लोग दूसरे लोगों के मजाक का एक कारण बन जाते हैं। फिर इनको डिप्रेशन आना लगता है, दुनिया कितनी बुरी है ऐसा वो सोचने लगते हैं। थोड़ा रुकिए, दुनिया बुरी नहीं है, आप शायद गलत दिशा में जा रहे हो। आज इसी वीडियो के जरिए मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ। साल दर साल आपके अंदर और बाहर जो बदलाव आएंगे वो हमको एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। जैसे कि आप छोटे थे और फिर जवान दिखने लगे, ये छुपने से छुपता नहीं है। उसी प्रकार आप जवान थे और थोड़ा बूढ़ापे के नजदीक जा रहे हो, तो ये भी ऊपर से कैसे छिपेगा। ये तो बदलाव है, नेचुरल फूल है तो वो ज्यादा खिलेगा ही। ये प्लास्टिक का फूल तो नहीं है कि वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन क्या मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, पूरी तरह से खिला हुआ गुलाब क्या पसंद नहीं है? क्या आपको गंदा लगता है?
आपको उसमें सुंदरता नहीं दिखती? उसका भी अपना एक खुद का सौंदर्य है। उसी तरीके से जो लोग बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं या जो लोग बूढ़े हैं, उनकी भी अपनी खुद की एक सुंदरता है। सुंदरता मतलब सिर्फ जवान होना नहीं है। मुझे इस वक्त दुनिया के मतलब इंसानों में से, भगवान नहीं, हम इंसानों के दुनिया में से सबसे हैंडसम नरेंद्र मोदी जी लगते हैं। तो क्या वो जवान है? नहीं। उनका जो व्यक्तित्व है वो इस प्रकार से है कि वो सबके चहीते हैं। इससे पहले मदर टेरेसा थी, उससे भी पहले साईं बाबा थे। हमने आज तक इनके जो भी फोटोज देखे हैं वो सभी बूढ़े थे, बुढ़ापे के ही फोटोज हैं। तो क्या हमें वो सुंदर नहीं दिखते? चलिए छोड़िए, बात करते हैं आम इंसानों की। ये तो बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है, हम तो सामान्य हैं। हम सामान्य लोगों की बात करते हैं। याद कीजिए आपके दादी के या नानी के हाथ। याद कीजिए काठी पकड़े चलने वाले आपके दादाजी। याद कीजिए आपके दादाजी की या नानी की वो प्यार भरी गोदी, जिसमें आप घंटों बैठा करते थे और बूढ़े होने के बावजूद भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी। याद कीजिए किसी मंदिर के बूढ़े पुजारी, वो अगर मंदिर में होते तो आपको उनको वहां पे देख के उतना ही सुकून लगता है जितना के अंदर के भगवान। जब वो प्रसाद देते हैं, जब वो मुस्कुराते हैं, जब वो आपको धीर दिलासा देते हैं, धैर्य दिखाते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो लगता है कि मानो भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंच ही गई। याद कीजिए दुनिया का वो सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान, कितना बूढ़ा है वो, लेकिन फिर भी हमारे मन में उनके लिए कितनी ज्यादा उत्सुकता है। याद कीजिए एक ऐसी बूढ़ी औरत आपको एक दिन मिलने आई और आपके माँ ने या आपके दादी ने आपको बताया कि देखो बेटा, देखो बेटी, इसी के ही हाथों आपका जन्म हुआ था। आप जब बहुत छोटे शिशु थे तो आपको तेल मालिश के लिए यही दाई आया करती थी। आपको कैसा लगेगा उससे मिलके? बहुत अच्छा लगेगा। वो यकीनन बूढ़ी ही होगी ना, जवान तो नहीं होगी। याद कीजिए ऐसी स्थिति जब आप किसी संकट में थे, आपको किसी अच्छे डॉक्टर की, अच्छे मार्गदर्शक की, अच्छे जज की, अच्छे वकील की सलाह चाहिए थी। आपके सामने बहुत से विकल्प थे, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग वकील या फिर अलग अलग ज्योतिषी। तो आप यकीनन उसी को चुनोगे जो थोड़ा बूढ़ा दिखता है। क्यों? आप सोचिए। सोचा? अगर आपने अच्छे से सोचा है तो जो मुझे कहना है वो आप सब समझ भी चुके हो। आपका बुढ़ापा आपकी कमजोरी नहीं है। शायद शरीर थोड़ा सा थका हो भी सकता है, लेकिन दिमाग तो तेज होता है और दिमाग के साथ एक बहुत ही बड़ी बात जुड़ चुकी होती है और वो साल दर साल बड़ी बड़ी ही होती जाती है। आपकी प्रगल्भता, आपका एक्सपीरियंस, जो किसी भी औहदे के लिए या कोई भी औहदा बनाए रखने के लिए
बहुत कारीगर साबित होती है। कभी कभी तो होता ये है कि कोई बूढ़ा इंसान किसी जवान इंसान को भी बोल दे, हालांकि वो उससे ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी वो अगर बोल दे तुम्हारी शिक्षा ऊंची है लेकिन मेरा तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, तो फिर वो जवान और ज्यादा शिक्षा लेने वाला, जिसका आईक्यू या जिसकी बुद्धिमत्ता ज्यादा है, वो इंसान भी ऐसे बात के ऊपर चुप हो जाता है, क्योंकि वो भी मन ही मन तजुर्बे का, एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस जानता है। आपकी बढ़ती उम्र आपकी वैचारिक ताकत का और आपके प्रगल्भता का एक प्रतीक है। जवान दिखने की कोशिश में इसे बेकार न जाने दे। खुद में जो बदलाव हो रहे हैं उसका सम्मान करिए। थोड़ा सा शरीर झुक जाता है, बाल सफेद होते हैं, थोड़ा सा पेट भी निकल जाता है, या शायद बहुत झुर्रियां भी आती हैं, लेकिन इससे आपका महत्व, आपकी प्रगल्भता कभी भी कम नहीं होती। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि आपको अच्छा नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए, मरते दम तक दिखना चाहिए, साफ सुथरा रहे, अपने बाल, अपने कपड़े, अपने एक्सेसरीज, अपने अपनी हेल्थ, इसके प्रति तो आपको जागरूक रहना ही है। लेकिन अगर आप आपकी एज है 60 या 70 और अब ट्राई कर रहे हो 40 या 45 का दिखना, तो इससे आपके ऊपर कोई जोक्स बन जाए, आपको कोई हंसेगा, आपका कोई मजाक बनाएगा, तो फिर कैसा लगेगा आपको? नहीं ना अच्छा लगेगा। चलो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, बाल काले करना। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बाल काले ना करें। आप बूढ़े हो, आपके बाल माथे पे है या नहीं है, जो है वो अच्छे हैं, जितने हैं वो हेल्दी है, आपने उसको अच्छे शेप में रखा है, आपने उसका हेल्थ मेंटेन किया है। आपको पसंद नहीं है सफेद बाल तो आप उसको काला बनाने का प्रयास करते हो, लेकिन किस हद तक काला बनाना चाहिए? अगर आपकी उम्र है 60 या 70 और अगर आप अपने बाल पूरे काले कर देते हो, तो वो झूठ लगने लगता है। अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल लिया था हमने। वो भी अपने बाल बहुत अच्छे मेंटेन करते हैं, लेकिन उनके बालों का शेड देखिए। अपने उम्र के हिसाब से 10 या 5 साल जवान दिखना, तंदुरुस्त दिखना, ये अच्छी बात है, लेकिन कितने हद तक वो प्रयास हम करते हैं ये भी हमें सोचना चाहिए। मेरा खुद का ये नजरिया है कि पूरे सफेद बाल भी बहुत अच्छे दिखते हैं, अगर आप गोरे हो या सांवले हो, कैसे भी, लेकिन ये पूरे अच्छे दिखते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये पसंद नहीं है, उसको बाल कलर करने हैं, ठीक है, आपके बाल है, आप कलर करिए, लेकिन आपकी एज, आपके बाल, आप जिस रंग के कपड़े पहनते हैं, आप जितना मेकअप करते हैं, आप कौन सी स्टाइल यूज करते हैं, इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। और इसी के लिए अच्छे तज्ञ उस फील्ड में होते हैं, उनकी सलाह ले लीजिए। अच्छे दिखिए, जवान दिखने की होड़ मत कीजिए। कोई सिंपल रहेगा, बहुत सादगी से जिएगा, तो कोई थोड़ा मॉडर्न लाइफ स्टाइल पसंद करेगा। हर कोई अपने जगह पे सही है, लेकिन बुढ़ापा छुपाने की क्या जरूरत है? हर कोई तो हमेशा रेखा जी की तरह जवान नहीं दिखेगा। हर
हर किसी के जीवन में कुछ अच्छा है, कुछ तकलीफ देह है। अगर आपको किसी ने पूछा कि मैं आपको उसकी तरह हमेशा जवान और सुंदर बनाऊंगा, लेकिन क्या उसके जीवन में जो तकलीफ, जो कठिनाई, जो समस्याएं, जो बाधाएं आई, आप उसके लिए तैयार हो? तो आप झट से ना कहोगे, क्योंकि भगवान ने हर किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिए हैं और हर किसी को कुछ पावर्स भी दिए हैं। भगवान ने जवानी भी हर किसी को दी है, और अभी आप बुढ़ापे में हो तो बहुत से बूढ़े लोग भी आपके पास हैं, आपके सामने हैं। अच्छा दिखिए, सुंदर दिखिए, स्ट्रांग दिखिए, इंटेलिजेंट दिखिए, खुश, कॉन्फिडेंट दिखिए, क्योंकि बुढ़ापा इसी सभी रूप से आता है, लेकिन बुढ़ापा जवानी के साथ नहीं आता। तो अगर आप थोड़े से बूढ़े हो रहे हो तो खुद का सम्मान करके, उस बुढ़ापे को एक्सेप्ट करके इस तरह से जिए कि बाकी के लोग, बाकी के जवान लोग वो भी उत्सुक हो बाद में आगे जाके कुछ सालों बाद आपके जैसे दिखने के लिए। बूढ़ा दिखना कभी भी गलत नहीं है। खुश रहिए, खुशी बटोरिए, खुशी बांटिए, जैसे हैं वैसे दिखिए। आपको बहुत प्यार और बहुत सम्मान मिलेगा। ओम साई राम।